हेलो फ्रेंड्स, मैं अंबिका कुमारी स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पे। आधुनिक काल का हम क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं और अभी हम छायावाद को ही लेकर चल रहे हैं। तो लगभग 3 वीडियो मैंने इसके ऊपर आपकी बनाई है और काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस हमने किया है। तो वहाँ पे मैंने बहुत ही डिटेल में आपको कराया है, सारे एक्सप्लेनेशन को भी हमने देखा है। तो आपका ही रिक्वेस्ट आ रहा है बार बार कि क्वेश्चंस को ज़्यादा करवाऊँ और एक्सप्लेनेशन आप रहने दें। तो यहाँ पे देखिए, जो भी एक्सप्लेनेशन है मैं रहने तो नहीं दे सकती, लेकिन हाँ, आप लोग उसको पॉज करके देख सकते हैं। तो मैं इस स्पीड में चलूँगी कि क्वेश्चंस को थोड़ा ज़्यादा कवर कर पाऊँ, क्योंकि छायावाद से ही आपके क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं और जो भी कथन पूछे जाते हैं या पंक्तियाँ जो पूछी जाती है वो छायावाद से आपका बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस रहता है। तो यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस मैं आपको करवाऊँगी वो सभी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे। तो जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है DSSB में, एनवीएस में, केवीएस में, नेट जीआरएफ में आया हुआ क्वेश्चन, ये सब क्वेश्चन आपको टोटल यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही कराया जा रहा है। ठीक है, तो पूछ लेते हैं आप लोग कि किस तरह के क्वेश्चन यहाँ पे कराए जा रहे हैं। तो सारे ही आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराए जा रहे हैं और क्वेश्चन प्रैक्टिस पे आज ज़्यादा फोकस करेंगे। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाइए और सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, ताकि आपको मेरे सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन लेटेस्ट मिल सके। ठीक है, तभी आपको सभी मेरी सिस्टमैटिक वे में सभी वीडियोस आपको मिल पाएंगी। और मेरे प्लेलिस्ट में जाके आप विजिट कीजिए, वहाँ से आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो चलते हैं, अपने प्रैक्टिस करने पे फोकस करते हैं। ठीक है, पसंद आएगा तो लाइक कीजिएगा, साथ ही साथ शेयर जरूर कीजिएगा। बस यही 2 काम आपको करना है, प्लीज़ मेरी मदद कीजिएगा इसमें। और प्रैक्टिस तो यहाँ पे मैं आपकी करवा ही रही हूँ। चलते हैं, क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे पहले तो पंक्ति पूछा जा रहा है, किरण तुम क्यों बिखरी हो आज, रंगी हो तुम किसके अनुराग, स्वर्ण सरंजित किलंजक समान उड़ाती हो परमाणु पराग। यह पंक्ति पूछा जा रहा है किसका है, तो ये जयशंकर प्रसाद की पंक्ति है। कहाँ से ली गई है, तो ये आपकी झरना से ली गई है। ठीक है, यहाँ पे आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बहुत सी जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो मैं आपको, देखिए मुझसे रहा ही नहीं जाता है, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होता है मैं आपको बताए बिना नहीं रह पाती हूँ। तो मैं आपको बता देती हूँ कि झरना से ये लिया गया, 1918 में झरना लिखा गया था। प्रथम प्रभात जो है, प्रथम छायावादी कविता अगर पूछा जाए प्रसाद का तो प्रथम प्रभात है, और यह झरना में संग्रहित किया गया है। माखनलाल चतुर्वेदी की बात की जाए तो राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा से संबंधित है और हीम की रिंटनी इनकी ही रचना है, हीम तरंगनी भी इन्हीं की रचना है, और एक भारतीय आत्मा के नाम से इन्हें हम जानते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। छायावाद का जनक किस आलोचक को माना जाता है। ठीक है, प्रसाद को छायावाद का जनक किस आलोचक ने माना है, सॉरी माफ़ी चाहूँगी, क्वेश्चन मैंने गलत पढ़ दिया। प्रसाद को छायावाद का जनक किस आलोचक ने माना है, तो बिल्कुल यहाँ राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका इलाचंद जोशी। इलाचंद जोशी ने छायावाद का जनक जो है जयशंकर प्रसाद को माना है। यहाँ पे देखिए, मैं थोड़ा सा आपको रोक रही हूँ ताकि आप पॉज करके इसको पढ़ सकें। आगे चलते हैं, ऐसे ही सभी का मैं आपको एक्सप्लेनेशन में पॉज करूंगी ताकि आप इसको रोक के पढ़ सके। प्रसाद जी की कामायनी में पात्र प्रतीकों के निम्नलिखित में से कौन से जोड़े को यहाँ पे गलत बताया गया है, तो देखिए श्रद्धा हृदय का प्रतीक है, बिल्कुल सही है, ये तो सही है। इड़ा बुद्धि का प्रतीक है, ये भी सही है। वृषभ आनंद का प्रतीक नहीं है, तो यहाँ सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। मनु मन का प्रतीक है, बिल्कुल। तो यहाँ पे कौन किसका प्रतीक है पूरा दिया हुआ है, इसको आप देख सकते हैं। चलते हैं आगे, राम की शक्ति पूजा किसकी कविता है, तो यहाँ पे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, यहाँ पे राइट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ। इनकी सभी रचनाओं को हमने बहुत बार देख लिया है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से जयशंकर प्रसाद की कौन सी काव्य स्मृति काव्य की श्रेणी में आता है। यहाँ पे बताना है कि स्मृति काव्य जो है, स्मृति काव्य की श्रेणी में कौन सा आता है, जो ऐसी कौन सी कविता है जो स्मृति काव्य के आधार पे लिखी गई है, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, आंसू। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये सभी जो रचनाएं हैं, ये सभी रचनाएं किसकी है, तो जयशंकर प्रसाद की है, इसको भी ध्यान में रखेंगे। आगे चलते हैं, चित्राधार, जितने भी पॉइंट्स हैं वो सब मैंने काफ़ी बार डिस्कस किया है, इसीलिए अभी मैं आपको डिस्कस नहीं करूँगी। और चित्राधार पे चलते हैं। चित्राधार किस कवि की ब्रज भाषा में रचित प्रथम कृति मानी जाती है,
तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा सियाराम शरण गुप्त, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, मलिक मोहम्मद जैसी या जयशंकर प्रसाद। तो ये राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, जयशंकर प्रसाद का ही रचना है चित्राधार, और ब्रज भाषा में ये इनकी प्रथम रचना है। इनकी सभी रचनाओं को यहाँ पे दिया गया है, इसको आप देख सकते हैं और इसको नोट भी कर सकते हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि महादेवी वर्मा के ज्ञानपीठ पुरस्कार किस कृति में मिला था। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ये आपको 72 में मिला था, ठीक है, 1972 में ये यामा पे इनको मिल जाता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वस्तुओं में आध्यात्मिक छाया का भान ही छायावाद है, ये जो कथन है ये किसका कहा गया कथन है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं ये किसका कथन है, नंद दुलारे वाजपेयी का कथन है ये, वस्तुओं में आध्यात्मिक छाया का भान ही छायावाद है। तो ये कथन किसका है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे आपको सभी डिस्कस कराए जा रहे हैं। जितने भी क्वेश्चन देखिए ये सभी आपको DSSS में पूछे हुए क्वेश्चन है, तो सभी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट रिवीजन हो जाएंगे, इसीलिए वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, तभी इसका फ़ायदा आपको मिलेगा। देखिए यहाँ पे जितने ही और भी लोगों ने जो कथन कहा है छायावाद की जो परिभाषाएं दी है, रामचंद्र शुक्ल ने, डॉक्टर नगेंद्र ने, राम कुमार वर्मा ने, शांति प्रिय द्विवेदी ने और महावीर प्रसाद महादेवी वर्मा ने, ये सब आप यहाँ से देख सकते हैं। आगे चलते हैं। सांध्य काकली पूछा जा रहा है किस रचनाकार की कविता संग्रह है। तो यहाँ राइट ऑप्शन हो जाएगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। कई बार इसको हमने देखा है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला सांध्य काकली याद रखेंगे, ठीक है, 1969 ईस्वी में। इनके बारे में ये सभी बातें आप यहाँ पे इसको पॉज करके आप पढ़ सकते हैं। चलते हैं आगे। देखिए इस बार मैं एक्सप्लेन इसलिए नहीं कर रही हूँ क्योंकि ये आपका ही रिक्वेस्ट है कि बहुत ज़्यादा समय लग जा रहा है और नंबर ऑफ़ क्वेश्चन आपके बहुत कम प्रैक्टिस हो पा रहे हैं, इस वजह से आज मैं क्वेश्चन ज़्यादा करवा रही हूँ। आपको भी मौका दिया जा रहा है कि आप उसको पॉज करके पढ़ सकें। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि माँ की कुल शिक्षा मैंने दी, माँ की कुल शिक्षा मैंने दी, पुष्प सेज तेरी स्वयं रची, सोचा मन में वह शकुंतला, पर पाठ अन्य यह अन्य कला। यह जो प्रस्तुत यहाँ पे जो पंक्ति है यह किसकी है, तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की पंक्ति है, इसको ध्यान रखेंगे। DSSS में आया हुआ क्वेश्चन है, ये भी आप देख सकते हैं यहाँ से 2021 में। और ये जो है निराला की अन्य रचनाएं, इसको आप ध्यान से देख लीजिए, ठीक है। उच्छ्वास किसकी रचना है, तो उच्छ्वास यहाँ पे पूछा जा रहा है, उच्छ्वास किसकी रचना है, तो सुमित्रा नंदन पंत की रचना है। उच्छ्वास 1920 में छायावादी कृति है, ध्यान रखेंगे। इनकी अन्य कृतियों पर भी ध्यान रखेंगे। परिमल यहाँ पूछा जा रहा है, परिमल किसकी काव्य रचना है, तो परिमल किसकी है, निराला की है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। यहाँ पे सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पूछा जा रहा है किसका पहले नाम जो है गोसाई दत्त था। तो यहाँ पे हमें बताना है किसका नाम पहले गोसाई दत्त था। तो सुमित्रा नंदन पंत का ही पहले नाम क्या था, वो गोसाई दत्त था, ध्यान रखेंगे। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन बताना है अबे सुन बे गुलाब, ये जो पंक्ति है गुलाब किसका प्रतीक माना जा रहा है इसमें, ठीक है। तो ये जो है कविता कुकुरमुत्ता से लिया गया है, ठीक है। और ये जो पंक्ति है और ये किसके बारे में बोला जा रहा है, अबे सुन बे गुलाब, तो ये किसके बारे में कहा जा रहा है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है। पूंजीवादी वर्ग, पूंजीपति वर्ग जो है उसके बारे में इन्होंने इस तरह से संबोधित किया है। और यहाँ पे देखा जाए तो कुकुरमुत्ता का प्रकाशन 1942 रखेंगे ध्यान। विश्व युद्ध का दौर इसमें दिखाया गया है कि इस कविता में विश्व युद्ध के साथ पनपती हुई सामंती पूंजीवादी व्यवस्था का चित्रण किया गया है। और इनकी इस निराला की प्रथम कविता की बात करें तो जूही की कवि, हमने कई बार इसको भी डिस्कस किया है। कवि निराला ने किसे हिंदी के विशाल माँ की मंदिर की सरस्वती कहा है, हिंदी के विशाल मंदिर की सरस्वती किस कवित्री को कहा है निराला ने, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा को हिंदी के विशाल मंदिर की सरस्वती कहा गया है। ये सब आप रचना देख सकते हैं। चलते आगे। अरुण या मधुमय देश हमारा, यह पंक्ति किसकी है, तो बहुत ही प्रसिद्ध चंद्रगुप्त नाटक से लिया गया यह पंक्ति है और जयशंकर प्रसाद की है, ठीक है। 1931 ईस्वी में जयशंकर प्रसाद की रचना है, नाटक है और कर्नेलिया के द्वारा गाया यह गीत है, ये भी ध्यान रखेंगे। आंसू किस वर्ष
आंसू किस वर्ष प्रकाशित हुआ? तो आंसू आपका 1925 में प्रकाशित हुआ। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमानिसा उगलता गगन घन अंधकार, किस कविता की पंक्ति है ये? है अमानिशा उगलता गगन घन अंधकार, किस कविता की पंक्ति है ये हमें बताना है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा राम की शक्ति पूजा। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलेंगे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ, रात के उर में दिवस की चाह सर हूँ। रात के उर में दिवस की चाह का सर हूँ पंक्ति किस रचनाकार की है? तो यहाँ राइट ऑप्शन हो जाएगा महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा की पंक्ति है और ये आधुनिक युग की मीरा महादेवी वर्मा को माना जाता है और हिंदी के विशाल मंदिर की वीणा पानी भी इन्हें कहा जाता है। वीणा पानी मतलब सरस्वती। ठीक है, और यामा पर इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, ये भी ध्यान रखेंगे। बौद्ध दर्शन से प्रभावित थी और रहस्यवादी कवित्री के रूप में जानी जाती हैं महादेवी वर्मा। ये सब बातें इनके बारे में हमने कई बार डिस्कस किया है। चलते हैं आगे। नवीन बालकृष्ण शर्मा नवीन के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? वे छायावादी प्रतिनिधि कवि हैं। तो पहला ही ऑप्शन यहाँ पे गलत हो जाएगा। वे छायावादी जो प्रतिनिधि कवि नहीं माने जाते हैं। छायावादी युग के राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा के प्रमुख कवि माने जाते हैं। तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। बाकी इनके बारे में भी आप देख लीजिए कि इनकी अधिकांश रचनाएं जो है ये इन्होंने जेल में लिखी है, बिल्कुल सही है। वे एक अच्छे गद्यकार और जागरूक पत्रकार भी थे। इनकी पत्रिका का नाम क्या था? तो हिंदी प्रदीप। हिंदी प्रदीप इनकी पत्रिका का नाम था, ये भी आप ध्यान रखेंगे, हिंदी प्रदीप। ठीक है, चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नवीन उपनाम से लिखते थे, ये सब बातें इनके बारे में आप इसको पॉज करके इसको पढ़ लीजिए या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निहार काव्य बताना है। निहार काव्य संग्रह के रचयिता कौन है? तो महादेवी वर्मा यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा। महादेवी वर्मा के बारे में अभी हमने काफ़ी ज़्यादा डिस्कस किया है इसको। ठीक है, तो निहार यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा। इनकी प्रमुख रचनाएं आप यहाँ पे देख सकते हैं। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बादल राग कविता के कवि कौन है? बादल राग के कवि कौन हो जाएंगे? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, और यह जो है परिमल में संग्रहित ये जो कविता है ये परिमल में संग्रहित है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं। सियाराम शरण गुप्त की रचना बताना इसमें से कौन सा है? तो मौर्य विजय जो है सियाराम शरण गुप्त की रचना है। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आंसू में किस रस की प्रधानता है? आंसू में किस रस की प्रधानता है? तो करुण रस की प्रधानता है। नाम से ही ये देख के आपको समझ में आ रहा होगा, आंसू करुण रस की प्रधानता है। आगे चलते हैं। चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गुथा जाऊं, इस तरह क्वेश्चन एक और पूछा गया था। माखनलाल चतुर्वेदी। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे हम देख रहे थे माखनलाल चतुर्वेदी, यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका। पुष्प की अभिलाषा कविता से लिया गया है माखनलाल चतुर्वेदी का ये रचना, और ये पंक्ति भी वहीं से ली गई है। ठीक है, पुष्प की अभिलाषा। इनकी आप बाकी रचनाओं को देख लीजिए। श्री राम शरण गुप्त की रचनाएं आद्रा, पाथे, मृण्मयी और तथा बापू इनकी बहुत ही प्रसिद्ध रचना है। मैथिली शरण गुप्त का आप देख सकते हैं रंग में भंग, जयदत्त वध, किसान, साकेत, भारत भारती और रामधारी सिंह दिनकर की रचना रेणुका, उर्वशी और कुरुक्षेत्र। ध्यान रखेंगे। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हिम तरंगी किस काव्य संग्रह है? हिम तरंगी किसकी है? तो माखनलाल चतुर्वेदी की रचना है हिम तरंगी 1949 में। आगे चलते हैं। मुक्त करो नारी को, चिरवंदनी नारी को, युग युग की बर्बर काया से जननी सखी प्यारी को। मुक्त करो नारी को, चिरवंदनी नारी को, युग युग की बर्बर काया से जननी सखी प्यारी को। नारी भावना से संबंधित यह प्रस्तुत जो पंक्ति है यह किस कवि की है? तो सुमित्रा नंदन पंत की रचना है। यहाँ पे हम आगे चलते हैं। नीड़ का निर्माण फिर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सभी देखिए DSSB में आपका पूछा गया क्वेश्चन है। यहाँ पे सभी हम DSSB के क्वेश्चंस को यहाँ डिस्कस कर रहे हैं, और भी यहाँ जितने भी रचनाएं या जितने भी एग्जाम्स में आपका साहित्य पूछा जाता है उन सभी जगह से ये आपका प्रीवियस क्वेश्चन है, तो एक भी क्वेश्चन को आप स्किप नहीं करेंगे और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ हरिवंश राय बच्चन की रचना है नीड़ का निर्माण फिर। ठीक है, इनकी 4 आत्मकथा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखें। क्रम से भी याद रख सकते हैं। क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण फिर, बसेरे से दूर और 10 द्वार से सोपान तक। ये सभी रचना आपकी पूछी जाती है, इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं। वर दे वीणा वार्दिनी वर दे।
ये जो प्रस्तुत यहाँ पे वंदना है, सरस्वती वंदना, ये किस कवि के द्वारा लिखी गई है? काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और हम भी ये जो वंदना है, सरस्वती माँ की वंदना, इस गीत से करते हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा। आगे चलते हैं। कौन सा कवि एक भारतीय आत्मा के नाम से प्रसिद्ध है? तो कौन हो जाएगा यहाँ पे? माखनलाल चतुर्वेदी। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। कितने क्वेश्चंस आपके सही हो रहे हैं तो मुझे ज़रूर बताएं यहाँ पे। आगे चलते हैं। सुमित्रानंदन पंत ने अपने किस काव्य संग्रह को बाल कल्पना का दुधमुहा प्रयास कहा है? बाल कल्पना का दुधमुहा प्रयास किसे कहा है? तो वीणा नाम का जिनका काव्य संग्रह है उसे यहाँ पे माना जाता है। आगे चलते हैं। यहाँ पे देख लीजिए, पल्लव जो इनकी रचना है उनको छायावाद का घोषणा पत्र या मैनिफेस्टो कहते हैं। ये सब बात हमने आपको पहले भी डिस्कस किया है। चलते आगे। कामायनी के 9वें सर्ग में कौन सा, यहाँ पे बताना है आपको। कामायनी 15 सर्ग है, इसमें ध्यान रखेंगे, और ये जयशंकर प्रसाद की रचना है। 9वां सर्ग बताना है इसमें से कौन सा यहाँ पे हो जाएगा। तो ईड़ा यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे सभी को आप देख सकते हैं, हमने आपको ऐसे कई बार इसको डिस्कस कर लिया है। आगे चलते हैं। मेरे पहले के तीनों वीडियो आप ज़रूर देख लें। छायावाद से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन से आपको डाउट क्लियर हो जाएंगे और काफ़ी एक्सप्लेन करके मैंने सभी चीज़ों को रखा है आगे। यहाँ पे पूछा जा रहा है, राम की शक्ति पूजा किससे प्रेरित होकर लिखी गई थी? काफ़ी बार ये क्वेश्चन हम देख चुके हैं और यहाँ राइट ऑप्शन अब तक आपको याद हो गया होगा, कृतिवास रामायण से लिया गया है राम की शक्ति पूजा। आगे चलते हैं। छायावादी काव्य की विशेषताओं के दृष्टिकोण से निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पूर्णतः सही है? आत्मविवंजना, दुख और वेदना की विवृत्ति। छायावाद का यहाँ पे विशेषता बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है, पूर्णतः सही है। राष्ट्र प्रेम की अभिव्यक्ति और अमानवतावाद तो नहीं है। नारी की गरिमा की प्रतिष्ठा और असमन्वयवाद, ये भी गलत है। लांछनिकता एवं रहस्यवाद का अभाव तो बिल्कुल भी नहीं है। महादेव वर्मा साक्षात उदाहरण है रहस्यवाद की, और यहाँ राइट ऑप्शन आपका ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। ये सभी आप विशेषताओं को स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। चलते आगे। हम स्वयं बंधे थे और स्वयं ही अपने बंधन तोड़ चढ़े, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम दीवानों की क्या हस्ती कविता से लिया गया है, भगवती चरण वर्मा। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। बहुत ही अच्छी कविता है और यहीं से आपका लिया गया है। और ये आपका क्लास, आई थिंक ये आपका क्लास 8 में है, ये 7 में या 8 में आपका NCERT में भी है। तो ये आप देख लीजिए, इसको सभी इंपॉर्टेंट रचना यहाँ पे आपके दी हुई है। आगे चलते। पुष्प पुष्प से तंद्रारस लालसा खींच लूँगा मैं, अपने नवजीवन का अमृत सहर से सींच लूँगा मैं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि ये पंक्ति आपका कहाँ से, ये भी आपका NCERT से लिया गया क्वेश्चन है और काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा निराला, ठीक है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की जो कविता है वहाँ से ली गई है ध्वनि। ध्वनि कविता है। ध्वनि आपका क्लास 8 की NCERT में लगी हुई कविता है ध्वनि, और उसी में आपका ये पंक्ति है। पढ़ेंगे तो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं शमशेर बहादुर की रचना, आप देख लीजिए यहाँ पे, ये अभी तक हमने डिस्कस नहीं किया था तो इसलिए इसको मैं आपको बता दे रही हूँ। बाकी हमने काफ़ी बार डिस्कस किया है। कुछ कविताएँ। चूका भी नहीं हूँ मैं, काल तुझसे होड़ है मेरी, सुकून की तलाश, ये 4 कविता उनकी जो रचना है ये काफ़ी ज़्यादा आपकी पूछी जाती है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन से देख लीजिए, ये भी आप देख लीजिए, नागार्जुन की रचना और सुमित्रानंदन पंत की रचना। आगे चलते हैं। कुकुरमुत्ता पूछा जा रहा है किसकी रचना है, तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है। सी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। 1942 ईस्वी में ये रचना लिखी गई है और सर्वहारा वर्ग प्रतिनिधि और गुलाब पूंजीवादी वर्ग के प्रति उन्होंने यहाँ पे एक तरह से प्रतिकार किया है। आगे आप देख सकते हैं, ये सभी रचना हमने डिस्कस कर लिया। चलते हैं आगे। दिनकर की रचना यहाँ पूछी जा रही है। निम्न विकल्पों में कौन सी रचना दिनकर जी की है, रसवंती, मुकुल, रश्मि रेखा या पाथे? तो रसवंती आपका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। ये दिनकर की रचना है। आगे चलते हैं। ये आप बाकी आप देख सकते हैं यहाँ पे, सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना, दिनकर की रचना। चलते हैं आगे। राम नरेश, यहाँ रसिया राम शरण गुप्त की रचना भी आप देख सकते हैं। आगे चलते हैं। प्रसाद जी
के द्वारा रचित विरह काव्य कौन सा है? विरह काव्य यहाँ पे बताना है, तो देखते ही हमें आंसू से समझ में आ गया ये कौन सा विरह काव्य हो जाएगा, और इसमें करुण रस की प्रधानता थी, हमने इसको भी आगे देखा है। आगे चलते हैं, यहाँ पे देख लीजिए, बाकी आपको दिया हुआ है पूरा जो है वेदना से भरी हुई है रचना आपका। और झरना जो है छायावाद की प्रथम प्रयोगशाला इसको कहा जाता है। प्रथम प्रभात जो कविता है, यह प्रथम छायावादी कविता मानी जाती है। जयशंकर प्रसाद की, और कामायनी 1935 में इनकी अंतिम रचना हर 15 सर्ग है, इसमें ध्यान रखेंगे। उर्वशी यहाँ पूछा जा रहा है, उर्वशी किस प्रकार का काव्य है? तो महाकाव्य है, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मधुमेह वसंत जीवन वन के इस पंक्ति वसंत में किसका प्रतीक है? वसंत पूछा जा रहा है कि किसका प्रतीक है? मधुमेह वसंत जीवन वन के, तो यहाँ यौवन का प्रतीक किसको माना गया है? वसंत को माना गया है। किसे लिया गया है? कामायनी सर्ग के काम सर्ग से लिया गया है। कुल कितने सर्ग है? 15 सर्ग है। और कौन किस प्रकार से, यहाँ आप देख सकते हैं। आगे चलते हैं, केचुआ छंद का प्रयोग पूछा जा रहा है, किस कवि ने अपनी कविताओं में किया है? केचुआ छंद का प्रयोग पूछा जा रहा है, तो यहाँ सूर्यकांत त्रिपाठी निराला आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। मुक्त छंद का प्रवर्तक भी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को ही माना जाता है, इसको भी ध्यान रखेंगे। पंत निराला और माखनलाल चतुर्वेदी की यहाँ पे रचनाएं आप देख सकते हैं। हिंदी के में मुक्तक छंद का प्रवर्तक किसे माना जाता है? निराला को, ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, व्यंग परक बताना है। निराला जी की व्यंग परक रचना कौन सी है इसमें से? तो कुकुर मुत्ता, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। यह व्यंग परक रचना है, यह व्यंग परक रचना है, ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। चलते हैं आगे। जूही की कली सरोज स्मृति सभिनी की रचना है। जूही की कली के बारे में देखिए क्या बोला गया है। मुक्तक छंद में निराला की पहली रचना है, और द्विवेदी जी ने इसको अश्लीलता का आरोप लगाकर सरस्वती पत्रिका में छापने से इनकार कर दिया। ये मैंने आपको कई बार बता दिया है। सरोज स्मृति द्विवेदी जी कौन? महावीर प्रसाद द्विवेदी की रचना है। सरस्वती जो इनकी पत्रिका है उसमें इन्होंने छापने से इनकार कर दिया था। सरोज स्मृति निराला जी की पुत्री के ऊपर लिखा गया एक शोक गीत है, ध्यान रखेंगे। कविता की प्रेरणा, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कविता करने की प्रेरणा मुझे सबसे पहले प्रकृति निरीक्षण से मिली, जिसका श्रेय मेरी जन्मभूमि कुरुमांचल प्रदेश को जाता है। यह कथन किसके द्वारा लिखा गया है? तो सुमित्रा नंदन पंत के द्वारा लिखा गया। प्रकृति के सुकुमार कवि के नाम से इनको जाना जाता है, ये बात भी ध्यान रखेंगे। किसको? सुमित्रा नंदन पंत। चलते आगे। गीत गुंज नामक जो कवि का किसकी रचना है? गीत गुंज, तो गीत गुंज यहाँ पे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है, ध्यान रखेंगे। राग विराग में कुल 130 रचनाएं हैं, जिसको 3 चरण में बांटा गया है, ये इस तरह से आप देख सकते हैं। आगे चलते हैं। पंत जी का महाकाव्य कौन सा है? पंत के बारे में पूछ रहा है, तो सुमित्रा नंदन पंत का कौन सा हो जाएगा यहाँ पे महाकाव्य? तो ऑप्शन सी लोकायतन यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। लोकायतन में इन्होंने जो है महात्मा गांधी के ऊपर लिखा, ये ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं। चिदम्बरा के लिए इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है सबसे पहले 1968 ईस्वी में। हिंदी भाषा में सबसे पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार इन्हीं को मिला है, सुमित्रा नंदन पंत को, चिदम्बरा के लिए, ध्यान रखेंगे। चलते आगे। सरोज स्मृति में सरोज कौन है? तो सरोज कौन है? निराला की पुत्री, माता, पत्नी या प्रेमिका? तो निराला की पुत्री थी सरोज। सरोज स्मृति उनकी पुत्री की निधन के शोक में यह शोक गीत लिखा गया है। चलते हैं आगे। निराला जी की प्रथम काव्य संग्रह पूछा जा रहा है। निराला की प्रथम काव्य संग्रह क्या हो जाएगी? अनामिका, ठीक है, अनामिका, ध्यान रखेंगे। अनामिका में ही सरोज स्मृति, राम की शक्ति पूजा, वह तोड़ती पत्थर, प्रेयसी, ये सब रचनाएं रचित हैं। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मैं नीर भरी दुख की बदली महादेवी वर्मा की जो गीत है, ये किस काव्य संग्रह से लिया गया है? तो सांध्य गीत से लिया गया है, मैं नीर भरी दुख की बदली, ध्यान रखेंगे। सांध्य गीत यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पे सभी रचना को आप देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलते आगे। मानव अथवा प्रकृति के सूक्ष्म किंतु व्यक्त सौंदर्य में आध्यात्मिक छाया का भान मेरे विचार से छायावाद की एक सर्वमान्य व्याख्या हो सकती है। यह कथन किसका है? तो यहाँ आपको बताना है प्रस्तुत कथन किसका है, तो नंद दुलारे वाजपेयी का हो जाएगा। यहाँ पे मानव अथवा प्रकृति के सूक्ष्म सर्वमान्य व्याख्या की बात यहाँ पे नंद दुलारे वाजपेयी की है। आगे चलते हैं। प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से बताना है यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला आपका। इस तरह के क्वेश्चन आप एक्सपेक्टेड है आपके DSSB और BPSC के एग्ज़ाम में।
तो यहाँ पे देख लेते हैं कौन सा राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा। सी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। और क्रम वाइज क्वेश्चन आपको काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। मधुशाला की अगर हम बात करें तो 1935 ईस्वी हो जाएगा। एकांत संगीत 1939। सतरंगिनी जो है 1945। और मिलन यामिनी की बात करें तो 1950। ये रचना यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे, इसको नोट कर लीजिए। चलते हैं आगे, ये देखिए यहाँ पे भी दिया है, इसको आप ध्यान रखेंगे। जागो फिर एक बार कविता रचनाकार किस रचनाकार की है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है। और यहाँ पे बात की जाए तो इनकी प्रमुख रचना और आप देख सकते हैं तोड़ती पत्थर, जूही की कली, भिक्षुक और संध्या सुंदरी। आगे चलते प्रसाद कित कामायनी। प्रसाद कित कामायनी महाकाव्य के संबंध में कौन सा कथन गलत है, ये हमें बताना है। तो यहाँ राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? इसकी कथा 16 पहला ही गलत है, 16 सर्ग में नहीं है, 15 सर्ग में है। तो आपका ए ऑप्शन, ये तो इजी था, ए ऑप्शन ही आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। बाकी यहाँ पे सभी सही है। सर्गों का नाम चिंता, श्रद्धा आदि मनोविकार के नाम पर लिखा है, बिल्कुल सही है। कर्म का संदेश और वैराग्य मत का खंडन है, ये भी आपका सही है। सूक्ष्म मनोकाव्यों का मूर्त रूप देते हुए प्रसाद ने यथार्थ, सजीव और अद्वितीय चित्रण किया, ये भी आपका सही है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इनमें कौन सा कवि अपने रचनाकार के अंतिम दौर में प्रगतिवाद के भौतिक दर्शन के साथ साथ अरविंद दर्शन से प्रभावित है? अरविंद दर्शन से कौन प्रभावित है? सुमित्रा नंदन पंत। ये क्वेश्चन हमने पहले भी किया है, इसको आपने ध्यान रखा होगा। चलते हैं आगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो भी चीज़ें हैं इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलते आगे, बालकृष्ण शर्मा नवीनकृत काव्य इनमें से कौन सा है? तो कौन सा हो जाएगा? हम विस्पाई जन्म के, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। बाकी किसकी रचना है आप यहाँ पे देख सकते हैं। चलते हैं आगे, छायावादी कवि कौन नहीं है? कौन नहीं है ये हमें बताना है। सुमित्रा तो निराला है, पंत भी है, जयशंकर प्रसाद भी है। सी मंगल सिंह सुमन यहाँ पे राइट ऑप्शन है। मिट्टी की बारात इनकी काफ़ी प्रसिद्ध रचना है, मिट्टी की बारात ध्यान रखेंगे। शिव मंगल सिंह सुमन से क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। आधुनिक मीरा किसे कहते हैं? तो हमने बहुत ही अच्छे से अभी देखा है, महादेवी वर्मा। यहाँ पे राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे ये सारी रचनाएं, और ये सब आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। प्रकृति के सुकुमार राजकुमार या कवि किसे कहते हैं? तो सुमित्रा नंदन पंत, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। यहाँ पे देखिए और भी जो दिए गए हैं इसको ध्यान रखेंगे। जयशंकर प्रसाद को कलाधर कहते हैं और झारखंडी भी कहते हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को निराला कहते हैं। महाप्राण की संज्ञा भी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को ही कहते हैं। श्रीमान गरगज सिंह वर्मा और साहित्य शार्दुल भी निराला को कहा जाता है। पंत के बारे में बात किया जाए, प्रकृति का सुकुमार राजकुमार या कवि, अप्सरा लोक का कवि, स्वर सिद्ध गोसाई दत्त, हरिवंश राय बच्चन, जनता के बीच कवि, ये सब है। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। परमात्मा की छाया आत्मा में और आत्मा की छाया परमात्मा में पड़ने पर छायावाद की सृष्टि होती है, यह कथन किसका है? तो ये कथन हो जाएगा डॉक्टर रामकुमार वर्मा की। राइट ऑप्शन डी आपका यहाँ पे हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन कवियों को आपको आरोही क्रम में बताना है, कौन सा राइट ऑप्शन हो जाएगा? राइट ऑप्शन आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। ठीक है, अगर इसका जन्म काल हम यहाँ पे देखें तो नीचे में दिया हुआ है, इसको आप देख सकते हैं। यहाँ से आप इसके रचना काल को नोट कर सकते हैं। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेट पीठ दोनों मिलकर एक चल रहा लकुटिया टेक। पेट पीठ दोनों मिलकर है एक चल रहा लकुटिया टेक, यह जो है किसके बारे में कहा गया है? तो भिक्षुक वर्ग की दयनीय स्थिति यहाँ पे दिखाई गई है। किसमें? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की भिक्षुक कविता से यह पंक्ति ली गई है। ठीक है, पेट पीठ दोनों मिलकर एक चल रहा लटुकिया टेक। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इनमें छायावाद की विशेषताओं से संबंधित कौन सा विकल्प सही नहीं है, ये हमें बताना है। तो कौन सा विकल्प हो जाएगा देख लेते हैं। आत्मानुभूति की अभिव्यक्ति, ये तो थी, कौन सी सही नहीं है ये हमें बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे राइट हो जाएगा कल्पना की अतिशयता, ये भी है। कल्पना की अतिशयता आपकी छायावाद की देन है। सूक्ष्म के प्रति स्थूल का विद्रोह, ये भी है। सौंदर्य के प्रति अत्यधिक आकर्षण, तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। सौंदर्य के प्रति अत्यधिक आकर्षण आपका देखने को नहीं मिलता है। यहाँ पे आप सभी रचनाओं विशेषताओं को देख सकते हैं। ठीक है, चलते हैं आगे।
प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से बताना है कौन सा यहाँ पे सही हो जाएगा। तो ये सभी महादेवी वर्मा की काव्य संग्रह है, ठीक है। और यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। यहाँ आप देख सकते हैं इसका समय निहार 1930, नीरजा 1935, सांध्य गीत 1936, दीपशिखा 1942। चलते हैं आगे। निराला की किस कविता जूही की कली को किस संपादक ने बिना प्रकाशित किए वापस लौटा दिया था? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा। महावीर प्रसाद द्विवेदी की जो पत्रिका थी उसका नाम था सरस्वती, ठीक है। सरस्वती पत्रिका से प्रकाशित करने किए बिना ही वापस लौटा देता है, मना कर देता है। और किस लिए मना कर देता है? क्योंकि वो जूही की कली जो रचना है वो बहुत ही अश्लील तरह की रचना होती है, और यही अश्लीलता का आरोप लगाकर महावीर प्रसाद द्विवेदी जो है मना कर देते हैं। और महावीर प्रसाद द्विवेदी संपादन कब तक रहते हैं, ये भी क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। तो 1903 से 1920 तक सरस्वती पत्रिका में का संपादन जो है महावीर प्रसाद द्विवेदी करते हैं। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, रावण अशुद्ध होकर भी यदि कर सका त्रस्त, तो निश्चय तुम हो सिद्ध करोगे उसे ध्वस्त। यह राम की शक्ति पूजा कविता का कथन है, और ये कथन किसका है ये पूछा जा रहा है आपसे। तो राइट यहाँ पे हो जाएगा बी। जामवन जो होता है यही जो है राम को शक्ति की उपासना करने की सलाह भी देते हैं, ठीक है। यही जगाते हैं कि आप जो है शक्ति की आराधना कीजिए। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन जो हो जाए जामवंत हो जाएगा, ठीक है। बाकी रचना भी आप देख सकते हैं। गिरजे का घंटा काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है, यूपी टीजी पीटीजी में पूछा गया क्वेश्चन है। इनकी पहली कविता मानी जाती है। किन की कविता है ये? तो सुमित्रा नंदन पंत की रचना है ये गिरजे का घंटा, 1916 ईस्वी में। आगे चलते हैं। हो गया है व्यर्थ जीवन, मैं रन गया हार, यह काव्य निराला की किस कविता से लिया गया है? तो वन बेला से लिया गया है, ध्यान रखेंगे। हो गया है व्यर्थ जीवन, मैं रन में गया हार, यह जो पंक्ति है यह वन मेला से ली गई है निराला की। छायावाद युग में लिखी गई कविता पुस्तक ब्रज रस के रचनाकार कौन होंगे? ब्रज रस के रचनाकार कौन होंगे? छायावाद युग में लिखी गई कविता पुस्तक ब्रज रस के रचनाकार का नाम यहाँ बताना है। तो राय कृष्णदास, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। चलते हैं आगे। लोकायतन पंथ की प्रबंध कृति है जो किन दो खंडों में विभाजित है? लोकायतन यह किसकी है? सुमित्रा नंदन पंत की रचना है। और ये किस दो के बीच में ये विभाजित है, खंडित किया हुआ है? तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बाह्य परिवेश और अंतश्चैतन्य, ये आपका दो भाग में विभाजित है। और यहाँ पे देखा जाए तो अरविंद दर्शन की छाया है इसमें, ठीक है। अरविंद दर्शन से प्रभावित है कौन? सुमित्रा नंदन पंत। और इस रचना पर सुमित्रा नंदन पंत को सोवियत लैंड पुरस्कार भी मिलता है। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हरिवंश राय बच्चन की काव्यधारा का उल्लेख कीजिए। इसमें से कौन हो जाएगा? हालावादी कविता के रचना जो प्रवर्तक माने जाते हैं वो हरिवंश राय बच्चन माने जाते हैं। तो हरिवंश राय बच्चन काव्यधारा कैसा है? हालावादी है, ठीक है। इसको ध्यान में रखेंगे, ये क्वेश्चन आपका काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। ज्ञान भिन्न है कुछ किया भिन्न है, ज्ञान भिन्न कुछ किया भिन्न है, इच्छा क्यों पूरी हो मन की, एक दूसरे से ना मिल सके, या विडंबना है जीवन की। यह जो पंक्ति है कामायनी से ली गई है, या किस सर्ग से ली गई है, इसके बारे में आपको बताना है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, रहस्य से ली गई है ये, ठीक है। ये जो रचना है ये रहस्य सर्ग से ली गई है। रहस्य आपका कितने नंबर पे आता है? 14वें नंबर पे आता है, ठीक है। 14th नंबर पे आपका आता है रहस्य सर्ग, और 15 नंबर पे आनंद आता है, हम सभी जानते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं। चलते हैं आगे। प्रकाशन काल की दृष्टि से हरिवंश राय बच्चन की ये रचना देखिए, ये काफ़ी ज़्यादा आपकी पूछी गई है। इसको बिल्कुल पॉइंट करके रखिएगा आप कि कौन सी रचना यहाँ पे सही होगी, क्योंकि ये आपकी पूछी जाती है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन है आपका डी। कैसे हो जाएगा? निशा निमंत्रण जो है ये कब आपका रचित हुआ? 1938 में, ध्यान रखेंगे। मिलन यामिनी 1950, और प्रणय पत्रिका 1954, और जाल समेटा है 1973, ध्यान रखेंगे।
इस तरह से डी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अच्छा, यहाँ दिया हुआ है, ये भी आप देख सकते हैं। आगे चलते हैं। जयशंकर प्रसाद की ये रचनाएं भी आपको बतानी है, ये आपके क्रम से आपको बताना है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, तो यहीं से आपका आंसर निकल जाएगा। ये जो सभी रचना है ये जयशंकर प्रसाद की रचनाएं हैं, इसको ध्यान रखेंगे। झरना, लहर, ध्रुव सामनी और स्कंदगुप्त। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दुख की पिछली रजनी बीच विकसता सुख का नवल प्रभात। यह काव्य पंक्ति किस कृति से ली गई है, तो कामायनी से ली गई है जयशंकर प्रसाद की। मधुशाला का प्रकाशन वर्ष बताना है, तो 1935 ईस्वी में मधुशाला आपका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। चलते हैं आगे। निशा निमंत्रण के रचनाकार कौन हो जाएंगे, काफ़ी बार हमने देख लिया है, हरिवंश राय बच्चन यहाँ पे राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा। निशा निमंत्रण। अपराजिता के लेखक कौन है, अपराजिता के लेखक कौन हो जाएंगे, तो यहाँ पे राम शुक्ल अंचल, यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा अंचल। ठीक है, रामेश्वर शुक्ल अंचल राइट ऑप्शन हो जाएगा। आगे चलते हैं। हालावाद के प्रवर्तक यहाँ पे कौन हो जाएंगे, तो अभी अभी हमने देखा हरिवंश राय बच्चन, यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। तो यहाँ पे हम और 420 तक करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं यहाँ पे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। 6 क्वेश्चन और है। शत्रु मेरा बन गया है छल रहित व्यवहार मेरा, ये आपका मधु कलश से लिया गया है, ध्यान रखेंगे, हरिवंश राय बच्चन की रचना है। आगे चलते हैं। हिंदी काव्य मानसलवाद के प्रवर्तक माने जाते हैं, कौन माने जाते हैं, हिंदी काव्य में मानसलवाद के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं, तो रामेश्वर शुक्ल अंचल, यहाँ पे राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा मानसलवाद के प्रवर्तक। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालकृष्ण शर्मा नवीन का सर्वप्रथम प्रकाशित काव्य बताना है, तो कुमकुम यहाँ पे उनका राइट ऑप्शन हो जाएगा। बालकृष्ण शर्मा नवीन का सर्वप्रथम प्रकाशित काव्य क्या हो जाएगा, कुमकुम। आगे चलते हैं। पुष्प की अभिलाषा नामक प्रसिद्ध कविता किसकी है, तो माखनलाल चतुर्वेदी, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इनको राष्ट्रीय काव्यधारा के कवि कहे जाते हैं और एक भारतीय आत्मा उपनाम से भी इन्हें जाना जाता है। मौर्य विजय के बारे में बताना है, मौर्य विजय किसकी रचना है, तो मौर्य विजय यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा सिया राम शरण गुप्त की रचना है, सिया राम शरण गुप्त की रचना है, बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। 2 क्वेश्चन और हम यहाँ पे देखेंगे। यहाँ पे देखिए आपको एक पंक्ति दी गई है, छायावाद और उत्तर छायावाद के बीच कुछ वैसा ही संबंध दिखता है जैसा मध्यकाल में भक्ति काव्य और रीति काव्य के बीच था। तो यह पंक्ति किसके लिए, किसने कहा है, ये आपको बताना है। तो यहाँ राइट ऑप्शन हो जाएगा राम स्वरूप चतुर्वेदी, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, राम स्वरूप चतुर्वेदी का ये कथन है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं। बताना है यहाँ पे माखनलाल चतुर्वेदी के बारे में बताना है कि उनके इसमें से किसका संबंध जो है माखनलाल चतुर्वेदी से है। तो यहाँ पे सिपाही एक सही इनकी ही रचना है, आद्रा और दैनिकी ये तो नहीं है, पुष्प की अभिलाषा, यानी 1 और 4 ये आपका कहाँ है, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। तो पूरा क्वेश्चन आपको कितना आपका सही हो रहा है और कितने आपको यहाँ पे सही हो रहे हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।